आजकल बड़े पढ़े लिखे वाले आ रहे हैं। सी जो दिख रहा है वही बिक रहा है। गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, फलाना चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। बट आपको नहीं लगता है कि आपको अपने आप को बिजी रखना चाहिए? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मशीन? मुझे तो भाई बहुत डर लगता है देख के। मैं कोई रील्स में कुछ सोच रहा हूँ उसी टाइप की रील आ जाती है। हेलो डिसफंक्शनल इंडियन कम्युनिटी, On air with dysfunctional is finally functional. I mean it's on and it's going to be on like forever यार। पर यार ये हमने इतने टाइम पहले अनाउंसमेंट कर दी coming soon but no coming soon। फाइनली हमने कहा कि यार अब स्टार्ट कर ही देते हैं। हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। अब जब लाइफ में चाहिए तो भाई what's the best way out? बस भगवान के पास जाओ, कोई स्पिरिचुअल गुरु को हायर करो, कुछ पेमेंट करो एंड बस समझ लो लाइफ के लेसन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके बस पा लिया। कॉन्सेप्ट कुछ गलत सा नहीं लगता है। और इस पूरे प्रोसेस में आज की डेट में बड़े सारे फेक स्पिरिचुअल गुरुज भी आ गए हैं जो कि आपको कहेंगे नॉर्मल सतह से ऊपर जाओ, अंदर की आवाज को सुनो, समझो और बस 15,000 पेटीएम कर दो ओनली। सो इस पूरे प्रोसेस को बेटर तरीके से समझने के लिए मैंने एक ऑथेंटिक गुरु को चुना विच विल बी एप्ट फॉर जेनजी ऑडियंस, क्योंकि अपन लोग को इधर उधर की बातें नहीं पसंद आती हैं, टू द पॉइंट। सो हियर आई वेलकम मिस दिशा। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। सॉरी मैंने थोड़ा सा वो सेक्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा हार्श कर दिया। वो रियल है। वो रियल है। वो रियल है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग आजकल। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सी जो आपने बोला है वो 100% सच है, ठीक है। ये एक्चुअल में हो रहा है। और जो हम जैसे लोग, या मैं अपने आप को भी नहीं काउंट करूँगी, जो ऑथेंटिक गुरु हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों को लोग सीरियसली नहीं ले रहे अब, क्योंकि हमें तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस मिल गए ना कि हमें मेरी लाइफ में माय बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे उसको कैसे वापस लेकर के आना है। अब उन्होंने बता दिया कि तुम जो है ये मंत्र कर लो और ये पूजा कर लो, ये दान कर दो, ऐसा ऐसा कर दो और तुम्हारा 1 हफ्ते के अंदर जो है वो पैचअप हो जाएगा वापस से। ऐसा कोई वीडियो भी देखा है रिसेंटली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज। और यार आजकल बड़े पढ़े लिखे वाले आ रहे हैं, क्या सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलते हैं, इतना आपको लगेगा कि आप किसी कॉर्पोरेट के बंदे से बात कर रहे हो। सी जो दिख रहा है वही बिक रहा है मार्केट में। वो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लिया है कि अब जेनजी, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो जेनजी ऑडियंस का है, तो उनको भी जो है वो ऐसे कूल चिल, उनके हिसाब के कपड़े पहनने वाले, उनके स्लैंग में बात करने वाले लोग मिल गए हैं, तो वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। अब मेरा पेज जो है वो दिशा वैदिक गुरु का है, ठीक है। दैट इज वैदिक, ठीक है। वैदिक बातें मैं बताती हूँ, जो हमारा उद्गम है, जो हमारी बिगनिंग है, जो हमारी लाइफ शुरू जहाँ से हुई है, जहाँ से हमने चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको कोई भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको उसके कोर पे जाना पड़ता है उसे क्योर करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को ऐसे हवा में नहीं बता रही हूँ, मैं उसका कोर पे लेके जा रही हूँ एंड यू सी इट बाय योरसेल्फ। कैसे लेके जा रहे हो? जो हमारे वेदोस में लिखा है, जो हमारे जितने भी वेदास, कोई एग्जांपल दीजिए ना नॉर्मल लाइफ में अभी। जैसे अगर प्रेजेंट में अगर हम बोलें कि हमारा मेन इशू क्या है, ठीक है, पैसा चाहिए। पैसा है ना, मेन इशू हमारा पैसा है। और ये हम जो इशू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऑल द टाइम हम अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है। हमारी बेसिक नीड इज तो की रोटी, छत और कपड़ा, है ना। ये दिस इज व्हाट इज बेसिक, ठीक है, टू सरवाइव। नहीं, अगर हम बहुत निम्न में जाते हैं, बिल्कुल कोर पे जाते हैं, तो ये हमारी बेसिक नीड है। बट हमने अपने आसपास देखा, उसके पास मर्सिडीज है, वो IIT में एडमिशन ले रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, ठीक है, उसने इतनी लग्जरी वेडिंग की है, ठीक है, और या मोबाइल या जो भी करियर है, बिजनेस, एवरीथिंग। अब दीज आर, हम इन्फ्लुएंस्ड हुए ना उन सब चीज़ों से। ये हमारी नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपने आसपास देख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। और अगेन जो आपका क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था कि आजकल जो है स्पिरिचुअल गुरुज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाई नाउ? बिकॉज हमने देख लिया अपने आसपास कि भाई इसमें तो बहुत पैसा है,
इसमें तो बहुत फेम है, ये तो आज के टाइम की नीड है, एवरीबडी इज परेशान इन देयर लाइफ, सबको सोल्यूशंस चाहिए, सबको जो है लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को करियर चाहिए, कोई अपने माँ बाप से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, ठीक है। और देन अगेन जो है आज के टाइम पे जो है लोग किया कराए पे भी बहुत विश्वास करते हैं, इसने ये कर दिया मेरे साथ, हम काम नहीं करना चाह रहे, हम ये सोच करके बैठे मेरे तो रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है, ठीक है। हमें काम नहीं करना, हम ये नहीं सोच रहे कि हम सुबह 10 बजे उठते हैं, सो करके उठ रहे हैं, एंड देन हम दिन को प्लान भी नहीं कर रहे हैं और सब चलता जा रहा है और फिर हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। भाई आपको कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, तब आपकी लाइफ में कुछ सही होगा। अब आप किसी ऐसे गुरु के पास जाते हो जो आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, उसने आपको बता दी ये कर लो, अब वो कैसे काम करता है, कुछ लोगों की चीज़ों में जो है वो इम्प्रूवमेंट भी आता है, तो वो कैसे करता है, इट्स ऑल इन योर थॉट्स, ठीक है। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही रास्ते में तबीयत ठीक होने लग जाती है। मैक्सिमम टाइम यही होता है ना कि हम जब तक हम घर पे बहुत बीमार है, लेकिन जब पता होता है डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो थोड़ा ठीक लगने लग जाता है। हमें पता भी नहीं मेडिसिन में क्या सॉल्ट है क्या नहीं है, हो सकता है वो जेम्स ही खिला रहा हो मैं ठीक है, वो हमको कैंडी खिला रहे हो डॉक्टर, और मैक्सिमम टाइम इट हैपन्स, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपका इशू जो है वो मेंटल होता है या आपका एंजाइटी की वजह से होता है, तो वो आपको इन जनरल नॉर्मल कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी मेडिसिन। या आई बिलीव जैसे कोविड टाइम में था, जो भी उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि अध्यात्म को फॉलो कर रहे थे या धर्म को फॉलो कर रहे थे, उन पे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा उन पे इन सब चीज़ों का। मैं खुद उस टाइम पे थी, ठीक है, easily I was doing things. So आप कह रहे हो meditation and spirituality saved them from COVID, मतलब not the vaccine? It will. See, it is very controversial to say like that, but yes, it is. It is because it gives you strength inside. आपको कोई भी बीमारी तब आपको छुएगी ना जब आप कमजोर होएंगे। तो चलिए अगर मैं आपको बोलूँ, आप रेट करिए आउट ऑफ 10 वैक्सीन ने कितना हेल्प किया और मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ने कितना हेल्प किया, आउट ऑफ 10 दोनों चीजों को रेट करना है। ये ओपिनियन है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। मैं बोलूँगी कि मुझे तो 10% जो है वो स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प किया, बिकॉज आप बीमार कब होते हो, जब आप कमजोर होते हो। एंड द वैक्सीन, और जब आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको टच ही नहीं कर सकती ना। जब आप हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको ये बुखार, ये कोविड या एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको छू भी नहीं सकती। The electromagnetic field I was talking about. So that is like 10 out of 10. 10 out of 10. अगर आप उसमें, आपकी डाइट अच्छी है, आप योगा कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को उस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, ठीक है, दैट इज व्हाट योर स्ट्रेंथ इज, ठीक है, तो वो आपको उस चीज़ में 10 out of 10 ही मैं दूंगी, क्योंकि दैट is what helped me and my family and the people around me, जिनको भी I have told कि ठीक है। और ये बहुत उस टाइम पे हम लोगों ने सुना भी था, इवन जो हमारे डॉक्टर्स भी थे वो भी ये बोलते थे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, they were telling us ना, ये तो साइंस भी बोलता था हमसे। I'll tell you, for me it did not work completely. I was doing some meditation workshop and all, and where I was being told that start doing breathing exercise, and for the very first 30 minutes of our session we used to focus on our breathing. It was good, but ho kya raha tha Disha ki I was getting disconnected with the real world, क्योंकि देखो आज की डेट में मैक्सिमम जो ये गुरुज एंड ऑल होते हैं वो यही कहते हैं कि आम आदमी से ऊपर उठो, अपने अंदर को जानो। आप नहीं भूल सकते हो कि आप एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हो, बिल्कुल, आपको पैसे नहीं कमाने हैं, आप कैसे वो नॉर्मल दुनियादारी के चीज़ों से पीछे हट जाओ, जो है वो है। So I was completely disassociated, and because of that I suffered. I remember I deleted my old Instagram account and there was no need at all, like overthinking for no reason at all. I sensed it. So, and a lot of people are seeing, like, you know, seeing such kind of things. So what's your take on it? See, आप थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी ना कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स है, ये गुरु है जो ये चीज़ें कर रहे हैं, एंड आई हैव टोल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू यू दैट टाइम कि किस तरीके से आप अगर रियल के पास जाते हो तो वो कैसे आपको हेल्प करता है, एंड देन आप उन लोगों के पास जाते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करता है। तो मे बी यू वेंट टू द रॉन्ग पर्सन, ठीक है, बिकॉज अगर मैं ये बोलूँ कि
आप अगर अध्यात्म में जा रहे हो तो आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत फालतू की बात है, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इसी संसार में रह करके जो है वो चीजें करोगे एग्जैक्ट ना। जैसे आप बताओ ना, सपोज करो एक बंदा है जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जॉब करता है, सो अब इसके पास वर्क प्रेशर है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, और आज की डेट में मेजॉरिटी केसेस में यही हो रहा है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। सो इन दैट केस अब इस बंदे को अगर अब स्पिरिचुअलिटी एक वे आउट दिख रहा है जो कि भाई दिस कुड सेव मी, तो वो इसमें कैसे आए? बिकॉज वो पैसा तो देखिए अंधा खर्च कर देगा, and there are people to exploit, क्योंकि मैंने ये देखा है, like don't take me wrong, they are most of the spiritual gurus, they know what to say, when to say, they say things which you want to listen. अब जब आप कुछ सुनना चाहते हो, सपोज करो एक माँ अपनी बेटी को लेके गई है कि इसका कुछ बताओ फलाना धमाका, नॉट द फ्यूचर बट जनरल ऐसी बातें बोल दो कि एकदम क्लियर है, हाँ यार इसको तो बेस्ट लड़का मिलेगा, तो वो अपने आप जेब से 3,000 और निकलेंगे एक्स्ट्रा. So, how we can have a positive and a systematic approach towards this? See, उससे पहले ना हम सबको, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि हम सबको स्पिरिचुअलिटी है क्या ये समझने की जरूरत है. स्पिरिचुअलिटी धर्म नहीं है, ठीक है. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, हाँ दे आर इंटरकनेक्टेड बट बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. स्पिरिचुअलिटी इज अ स्पिरिट, आपकी आत्मा. जब आप उसके साथ ऑथेंटिक है, आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, आप मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं है, आप प्रेजेंट में हैं, आप जिंदा हैं. दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़. हमारे आसपास अगर मैं आपसे ही पूछूं तो कब आप आखिरी बारी इस मोमेंट में रहे होंगे? जैसे अभी आप बात करो, नाउ आप मेरे से बात जरूर कर रहे हो, तो समवेयर बिहाइंड योर माइंड आप जो है वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है. आपको जो मैंने बताया है ऑलरेडी उसके बारे में सोच रहे होगे कि आई विल गूगल इट, ये होता क्या है, इसको कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं. बट यू आर नॉट इन दिस मोमेंट, तो आप जिंदा कैसे हुए? ठीक है दिशा, बट थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में बताइए, एक प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर ये बहुत इजी तरीका बताया मैंने कि आप जब पास्ट और प्रेजेंट, आप फ्यूचर में नहीं हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको कोई स्क्रिप्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, आप नहीं रिलेट कर पा रहे हो, आप हर मोमेंट टू मोमेंट जीना स्टार्ट कर दो. जो है इस पल में जो इशू है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ में इस मोमेंट में क्या इशू है, तो कोई इशू नहीं है. अभी कुछ नहीं है. ट्रू, कोई इशू like नहीं है. listening to you. हाँ, because you are just listening to me. Yeah. If you'll start living like that, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आप उसको अपना 100% दोगे. बिकॉज आप इसी मोमेंट में रहोगे. बट इशू को क्यों नहीं सोचना? अगर मेरा कोई अपना बीमार है और मुझे, तो आप ये बताओ, आप उस टाइम पे उसके बारे में सोचोगे कि उसकी केयर करोगे? एफर्ट्स लगाऊंगा कि एफर्ट्स वो लगाओगे ना, वो ठीक हो जाए. यू वोंट थिंक अबाउट इट. अगर आपके सामने, अगर मैं अभी यहाँ से गिलास गिर जाए तो आप उसको उठाओगे ना तुरंत. आप ये थोड़ा ना सोचोगे अरे गिलास गिर गया, बहुत बुरा हुआ, गिलास टूट जाता, लग जाता, कांच फैल गया, ये थोड़ी ना आप करोगे इन दैट मोमेंट. सो दिशा, बट ऑल्सो आई बिलीव समवेयर दैट इसमें हमारा जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जैसे ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करके, कुछ एक्टिविटीज करके हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी एक हिस्ट्री होती है जो कई कितने हजारों सालों से चलती आ रही है. सो अगर वो हावी हो जाए, और वो हावी होती है, राइट? बिल्कुल, वो हावी होती है, और वो तब हावी होती है जब आप उसके आसपास इर्द गिर्द स्टोरी बनाने लग जाते हो. दैट इज नॉट देयर. बट हाउ टू कंट्रोल इन दैट मोमेंट, दैट इज नॉट देयर. बट लेटर ऑन, अगर मैं इसी एपिसोड के बाद जब मैं चली जाऊंगी, एंड यू विल मेक अ स्टोरी अराउंड इट, ये भी कर सकता था मैं, ये भी पूछ सकता था मैं. बेसिकली माइंड इज डूइंग ऑल दैट. वेयर इज इट? कैन यू डिटेक्ट इट? कैन यू, मतलब आप मेरे सामने लाके दिखा सकते हो, लाइक किडनी और हैंड और आईज, ये सब तो आप मेरे सामने दिखा सकते हो कि दिस इज देयर. वेयर इज माइंड? I mean, of course, it is not there. अगर मैं उसको ढूंढने बैठूंगी, it is not there. It is just brain और mind को एकदम नहीं जोड़ना चाहिए. हाँ, it is there, but it is not there. ठीक है, it is there. तो अगर जो है ही नहीं, तो उसके ऊपर इतना चिंतन क्यों? और ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपका जो सोच है वही आपका सच है. अगर आप कंटिन्यूसली आप ये सोच, मैक्सिमम लोग कोविड के टाइम पे कोविड के शिकार इसलिए हो गए थे, उनको कोविड था भी नहीं है, एंड they lost it.
ओके दिशा, आपका इस पे क्या मानना है? आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी. इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? समवेयर इट इज राइट. गुड बैड की तो बात ही नहीं तो लोग करेंगे. सेल्फिश नहीं होते जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही अपना सोच रहे हैं, सिर्फ अपना. हो तो रहे हैं. तो कैसे गुड हुआ? गुड नहीं बोल रही हूँ, मैंने राइट बोला. देर इज नो गुड, देर इज नो बैड, इट इज राइट. आप खत्म तो सब खत्म, आप उठे तो सब है. तो सच ये दिस इज द राइट अप्रोच. तुम कि अकेले आए हो, तुम अकेले जाओगे. समवेयर इट इज ऑल्सो राइट. इंसान तो एक सोशल एनिमल कहलाएगा. क्यों ऐसा होता है कि हमको बिलोंग करना है कहीं पे? ये रिश्ते- बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. रिश्ते कि भी तो बनते हैं. बिल्कुल बनते हैं, बट वी वॉन्ट टू बिलोंग समवेयर ऑल द टाइम. हमें चाहिए. इवन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो मेरे से पूछा जाता है कि आप किस पंथ से जुड़े हुए हैं, आपका गुरु कौन है, आप किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट आई एम स्पीकिंग. दे वॉन्ट टू आपकी फैमिली क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हैं. दे आर मोर. आपसे भी पूछा गया होगा कि अपूर्व के आगे आप क्या लगाते हैं. मोस्टली ना पूछा जाता है. एंड आई हैव सीन जो 60-50 प्लस लोग होते हैं, मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि उनका एटीट्यूड इससे कई बार पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. बिल्कुल होता है. इवन इन बिजनेस, अगर आप बिजनेस में जाएं और आप किसी लॉन्ग टर्म बिजनेस में जा रहे होते हैं, किसी अच्छे क्लाइंट के पास जा रहे होते हैं, तो बहुत मैटर करता है ये चीज़. वो आपका बैकग्राउंड देख करके, आपके नाम के आगे क्या लग रहा है उसको देख करके बिजनेस कर रहे होते हैं. ये सही है कि गलत है? बहुत गलत है. बहुत गलत है. बिकॉज लेकिन हो सकता है उस बंदे के कुछ पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके हों कि वो ऐसी थॉट रख रहा है. इन दिस प्लेटफॉर्म इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेन ज़ी, तो हमें तो चेंज करना पड़ेगा ना इस चीज़ को. आपका कास्ट आपकी पहचान कभी नहीं हो सकता. ठीक है, आपके कर्म आपकी पहचान होते हैं, आपका नाम आपकी पहचान नहीं है. ओके, अनदर थिंग, आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से भी जोड़ा जाता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सनातन मैं कहूँगी, हिंदुइज्म नहीं कहूँगी. हाँ, सनातन से जोड़ना सही है, क्योंकि जो शुरुआत है हमारी, सनातन इज एंशिएंट, जो हमारी बिगनिंग रही है वो स्पिरिचुअल, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई है. हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वेदों से ही शुरू हुआ है. हमारे जो 4 वेद हैं उसमें एक वेद ऐसा भी है जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जिसमें जो है वो इन सारी चीज़ों को इन्वेंट करने के बारे में बताया है. ठीक है, ये सारा आप देखिए ना, जब हम देखते हैं आज के टाइम पे, हम रामायण भी देखते हैं, हम जो सीरियल्स देखते हैं, कैसे उसमें जो है वो उड़ने वाले वो भी दिखाए गए हैं, या जो रथ भी दिखाए गए हैं, या एक इंसान कहीं से कहीं पहुंच जा रहा है. तो हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, इमेजिन. और वो ऑलरेडी मेंशन है, बिकॉज वो उस तरीके से हुई थी चीज़ें. ठीक है, उस टाइम पे वैसी ही चीज़ें हुई थी कि एक तीर मारा गया है धनुष से, तो वो हज़ारों की तादाद में जो है वो कन्वर्ट हो गया है. जो आज हम जो है वो चीज़ें देखते हैं कि इस तरीके से चीज़ें आज के टाइम पे हैं कि हम एक चीज़ करते हैं और वो हज़ारों में कन्वर्ट हो जाती है. तो कहाँ से आई? वेपन्स. ठीक है, जो भी हमारे लाइफ में जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती थी, चाहे हम ट्रैवल के लिए बोले, चाहे हम कपड़ों के लिए बोले, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी. इट वॉज देयर. तो जो भी हम आज देख रहे हैं, तो जो आपने क्वेश्चन आपने पूछा कि हिंदुइज्म को स्पिरिचुअलिटी से क्यों करते हो, तो मेरा आंसर यही है कि सनातन से जोड़ा जा सकता है स्पिरिचुअलिटी को, कि शुरुआत हमारी वही है. ट्रू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 थिंग्स, एंड आई बिलीव ये तीनों चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड है. स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड मनी. बहुत ज़रूरी भी है. अगर मैं ये बोलूँ कि तीनों के बिना जीवन जो है वो इनकम्प्लीट है. अगर आप योगा को अपनी लाइफ में रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बहुत हाई फाई फंडा की तरह के मत देखिए कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा. बहुत भारी नहीं है ये आपका पर मोमेंट वाली चीज़ है. अगर आप उसको, आप ऑथेंटिक रहते हो, रियल रहते हो, इस मोमेंट में रहते हो, दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़. इससे ईजी डेफिनेशन मैं नहीं दे सकती. आप इस मोमेंट पे आप ऑथेंटिक हो, रियल हो, आप अलाइव हो,
ये स्पिरिचुअलिटी ठीक है, है, इससे ज़्यादा कुछ प्लस नहीं। योगा करते हैं, प्लस योगा इज व्हाट इज यूनियन, आपका आत्मा और बॉडी का यूनियन है, तो उसी का पार्ट हो गया, उसी का पार्ट उसी हो को गया, अचीव करने के उसी लिए को आप ये कर अचीव रहे हो। करने के लिए आप ये Now कर plus money. ना प्लस मनी। अब लाइफ तो चलानी है, अगर मुझे यहाँ से वृंदावन दर्शन करने के लिए जाना है बांके बिहारी जी के, तो मैं कैसे जाऊंगी? तो उसके लिए मनी तो चाहिए होगा ना, बिना उसके तो नहीं हम चल पाएंगे, बिना तो उसके नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोग जो बोलते हैं कि आप अध्यात्म में जा करके आप पैसे ना कमाइए, तो बेवकूफ़ी की बात है। आप बिल्कुल कमाइए और आपका हक बनता है, आपको कमाने चाहिए और उसके साथ साथ आपको उनके साथ रियल नॉलेज भी शेयर करनी चाहिए। उनको धोखा मत दीजिए। आप जो बेच रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए। So as they say, an apple a day keeps a doctor away. So अब से तो मेरा यही रहेगा. Now spirituality, yoga, money keeps all the negativity away. अग्री। आप सच में, अगर आपके पास, आप अध्यात्म में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो, पैसे नहीं होंगे तो क्या करोगे? फोकस ऑन दैट. Focus on that, yeah. Now let's talk about law of attraction जो है. It is being, actually हम इस बारे में बात कर चुके हैं, but now we are just naming it differently. So law of attraction is again being used as a new business avenue. इट्स अ टूल। आपके आज के टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मार्केट में है तो दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड पीपल आर चार्जिंग ह्यूज मनी फॉर दिस। और उसकी जो है वो चीज़ें जो है, आप अगर उसको ऑथेंटिकली अगर उस चीज़ को देखो तो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप डेली कर रहे हो, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे देखो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, अगर मैं आप जेनजी से कनेक्ट करूँ तो किसी पे क्रश है, ठीक है, एंड जब उसके ऊपर क्रश आता है तो आप ऑल द टाइम उसके बारे में सोचने लग जाते हो और आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कब वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से वो आ गया, आपको बात करने का मौका मिल गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ें आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। योर थॉट्स आर योर रियलिटी। आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है वही आपका सच है। तो आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ आप अपने मुंह से ना निकालें जो आपको जीवन में नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं कि नहीं, कोई अगर हमसे कोई भी हेल्प मांगने आ रहा होता है ना, बोलते नहीं हम बहुत परेशान हैं, नहीं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम अभी नहीं कर पाएंगे। नहीं करो, ये नहीं करो, बिल्कुल नहीं करना। आप जो बोल रहे हो वो इस यूनिवर्स में जा रहा है, ये यूनिवर्स गिव एंड टेक पे चलता है। आप जो दे रहे हो आपको वही मिलेगा। तो ऑल द टाइम कोशिश यही करनी चाहिए, आप बेस्ट बोलो। गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, फलाना चाहिए, बहुत सारे, बंगला, गाड़ी, जेट चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए उनको। बट देन जब व्हेन आई सिट विद देम एंड आई आस्क देम कि तुमको एक विश मिल रही है, नाउ गो टू योर रियल सेल्फ। रियल सेल्फ कोई ऐसा कुछ नहीं, जस्ट टेक मोमेंट, टेक अ मोमेंट, पैसा कमा लोगे, गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी, पीस नहीं होगा तो क्या करोगे? पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, सबको यही चाहिए। ट्रू, बट आपको नहीं लगता है कि आपको अपने आप को बिजी रखना चाहिए, इन्वॉल्व रखना चाहिए चीज़ों में, तो आपको समय ही नहीं मिले बहुत ज़्यादा सोचने का अबाउट पीस ऑफ माइंड? What is it? Then what is the difference between you and machine? Basically रोज अपनी सर्विसिंग करते रहो। हाँ, by बिल्कुल। spirituality, by spirituality, और I have told you कि spirituality it's not like कि आपको ग्रंथ पढ़ने हैं या आपको मंत्र पढ़ने हैं या आपको एक फॉलो करना है प्रोसीजर। इट इज नॉट लाइक दैट। इन योर एवरीडे लाइफ यू हैव टू बी देयर इन दैट मोमेंट। और जब आप ये प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, बहुत ईजी टेक्निक है। आप मेडिटेशन की भी, मेडिटेशन क्या है? ध्यान मतलब जब आपका फुल अटेंशन उस चीज़ पे है, आपका माइंड डाइवर्टेड नहीं है। तो ध्यान तो कुकिंग में भी हो सकता है, ध्यान तो वाइल ही इज़ लाइक क्रिएटिंग थिंग्स, उसमें भी हो सकता है। यू आर टॉकिंग टू मी, ये भी मेडिटेशन से कम नहीं है, बिकॉज इन दैट मोमेंट यू आर 100% हेयर। और जब आप 100% इस मोमेंट में हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रही हैं? कुछ भी तो नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है बैक ऑफ द माइंड। और प्रॉब्लम्स कहाँ है? विचारों में। प्रॉब्लम्स इज नॉट अराउंड यू, प्रॉब्लम इज इन योर विचार ओनली। विचार इज योर इमोशंस ओनली। जो विचार हमें आज इतने हैवी हो जाते हैं कि बेवजह ही दुखी हैं हम। एक इंस्टाग्राम पे रील देख ली, ठीक है, उसमें उस लड़की ने उस लड़के के साथ जो है वो गलत कर दिया, अब हम उसको अपनी लाइफ में देखने लग गए कि मेरे साथ भी यार ऐसा हो सकता है।
अब हम उसके बारे में सोचने लग गए। और इंस्टा का तो एल्गोरिथम इतना डेंजरस है, ऐसा लगता है जो सोच रहे हैं वही रील के फॉर्म में आ गया। बिल्कुल, दिस And इज then व्हाट you इज call it हैपनिंग। LOA, law of attraction. हाँ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये सही नहीं है। आपको देखना है और अपने आप को ना फिल्टर आउट करके रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइक बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपको अपने आप को फिल्टर आउट, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, अब ये बताओ, क्विकली आते हैं इस पे। मैं आजकल देखता हूँ बड़े सारे फॉरेनर्स, विदेशी लोग मथुरा में और भी बनारस में, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे बेहतर हमारे कॉन्सेप्ट एंड वेद को समझ रहे हैं। तो इज इट अ फैशन और दे आल्सो सी दिस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन लॉन्ग टर्म, और दे रियली बिलीव इन दिस कि बस एक अभी जोन चल रहा है, बाद में वापस अपनी कंट्री जाएंगे? मैक्सिमम इज फैशन। Okay, for them too. For them too. For us too. Because for them you interact too. with people. Because आप क्या करते हैं ना, हम एक तो वैसे भी हमारे ऊपर फिरंगियों का बहुत पे रहता है कि हम अगर दिख जाते तो हम एक फ़ोटो खिंचवानी है उनके साथ। हम चाहे खिंचवाएं या ना खिंचवाएं, हमारा एक थॉट ये आता ही है। पहले गोवा में बहुत होता था ये होता है। आप इवन जो हमारे देसी लोग हैं, ठीक है, मेरे जैसे जो लोग हैं, उनके साथ तो ये बहुत रहता है। वृंदावन में आप जाओ, ठीक है, वहाँ पे जो है वो जो महिलाएं हैं सुंदर सुंदर जो बाहर से आई हुई हैं, उनका क्रेज ज़्यादा है, उनको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखिए ना, हाँ, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखिए। एक जेन्युइन जो इंसान एक्चुअल नॉलेज शेयर करना चाहता है, उनके रील पे कम सब्सक्राइबर्स होंगे, कम व्यूअर्स होंगे, और जो हमारे इस तरीके के लोग हैं उनके लोग ज़्यादा फॉलोअर्स। हाउ मच दे अर्न, एक बेसिक अगर आपको आइडिया हो? बहुत बहुत। आप नॉर्मल एक इवेंट करवाओ, ठीक है, और उसमें आप उनको बुला लो तो क्राउड बहुत आएगा। पहली चीज, विदेशी आ गए, उनसे क्राउड बहुत आएगा। और हमें क्या लगता है ना कि उनको ज़्यादा पता है, ठीक है, वो बाहर के हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा, वो पढ़े लिखे हैं। और हमारी, देखो, हम जितना भी मॉडर्न हो जाए, हम जितना भी हो जाए, हमारा एक भारी प्रतिशत में जो जनसंख्या है वो बहुत इनोसेंट है, ठीक है, दे डोंट नो थिंग्स बहुत ज़्यादा, बहुत। और जब बात अध्यात्म और धर्म की आती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों पे, वो मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं वहाँ पे। कुछ भी, वो कोई भी इंसान उनके सामने आकर के बोलेगा ना, आप लोगों ने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे कि कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो उस पर विश्वास कर लेते हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से अब तो अध्यात्म, और मैं सबको बोलती भी हूँ कि आने वाले वक्त की जो वॉर है वो स्पिरिचुअल वॉर होगी। टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअल, AI, स्पिरिचुअलिटी विद AI आने वाले वक्त की, बिकॉज AI इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड सबकॉन्शियसनेस, ठीक है, एंड सबकॉन्शियसनेस इज स्पिरिचुअलिटी ओनली। आपकी अगर वो आत्मा तक ही पहुंच गए तो फिर वॉर तो लिखी है। मुझे तो भाई बहुत डर लगता है देख के। मैं कोई रील्स में कुछ सोच रहा हूँ, उसी टाइप की रील आ जाती है। सच में हुआ है मेरे साथ ये 10 बार। ये होता है, और यही वॉर होएगी आने वाले वक्त की। मतलब ऑफ कोर्स कुछ मुंह से निकला हो, और आज के टाइम पे भी समवेयर इट इज हैपनिंग विद यू, ठीक है। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट वो प्रॉब्लम आ रही है, बताई जा रही है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पहले हमें लोग कहाँ पता था ग्रहों के बारे में, और रेमेडी जैसी रेमेडी नहीं है, ठीक है, और इतनी बकवास चीज़ें बताई जाती हैं। मैं तो खुद भी कहीं ना कहीं, अब मैं इन सब चीज़ों में हूँ तो मुझे दिखती हैं वो चीज़ें, उसका कोई। बट कुछ लोग तो जेन्युइन है, मैं कहता हूँ, उसमें भी जो सही क्रिस्टल्स बता रहे हैं सही वे आउट से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एक्सप्लॉइटेशन। आप सोचो ना कि किसी ने सपोज करो कोई हीलर है, वो कोई क्रिस्टल बताया, कोई स्टोन बताया, अब उसको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ यहीं मिलनी है, ये यहाँ का बंदा है। अब उसकी डील हो गई कि ठीक है, तुम्हारे पास ये आएंगे, मैंने इन पर्टिकुलर बंदे को भेजा, इनको ये वाला स्टोन देना, 30% मेरा और बाकी तुम्हारा। सो आप देखो कैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें कनेक्टेड है। बिल्कुल है, और इसमें ना जेन्युइन लोग मिलने बहुत मुश्किल है। जैसे हम बोलते हैं कि इवन पुखराज इज अ क्रिस्टल जिसका सब्स्टिट्यूट सिट्रीन है, बट अगर हम नेचुरल वे में देखें तो आप पुखराज इज लाइक 2 लाख 3 लाख ऐसे आता है। उसका नेचुरल प्रोसेस भी है। आप अगर जो है वो केले के पेड़ की जड़ जो है वो अगर पहनते हो तो वो उससे ज़्यादा काम करती है। केले के पेड़ की जड़ ओके, वो उससे ज़्यादा काम करती है।
ठीक है, लेकिन हमें लोग बताते नहीं है। ठीक है, हम ये बोलते हैं आप हमसे खरीद लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन कम है, क्यों प्रॉफिट बताएं? मार्जिन कम है, क्योंकि वो तो आपको इजीली मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। तो जो ऑथेंटिक चीज़ों को बताने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, और वो अगर हमें अपनी लाइफ में चाहिए तो हमें बहुत सर्च करनी पड़ती है। ओके, अनदर थिंग, आज की डेट में बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के थ्रू स्केपिज्म को चूज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब आई सी सो मेनी पीपल, सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो आउट ऑफ नोवेयर सब चल रहा है, छोड़ छाड़ के चले गए अपना काम, एंड दे आर इनटू कंप्लीटली इनटू मेडिटेशन। फैमिली परेशान है, यार ये क्या बात हुई, अभी इसी के ऊपर हमने बात की थी, अगर आपको पता होगा कि हमें चाहिए क्या है। पीस ऑफ माइंड, ओह यस, कि हमें चाहिए क्या, हमें एक्चुअल में हमें यही चाहिए, जो हमारा रियल हमारी नीड है ना, वो यही है। आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन आपके पास फीस नहीं है, आप 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको छोड़ के चले जाओगे। वहाँ पे बात आती है स्केपिज्म की, कि आप जो है स्केप करके जा रहे हो, बट वापस तो आओगे ना। आप सब छोड़ करके आप जा सकते हो, आप हिमालय पे चले जाओ, आप साधु सन्यासी बन जाओ, लेकिन आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके साथ हैं, तो आप कैसे उसको सर्वाइव करोगे? एक्चुअली इट्स एक्चुअली द पीस ऑफ माइंड। भाई अगर बंदा, मैं कहता हूँ, पीता भी है तो इसलिए कि वो रिलैक्स हो, सो इट्स इवेंचुअली दैट्स द बिगर गोल। बिल्कुल, आप रिलेशनशिप्स में भी जाते हो तो आप वही ढूंढ रहे हो। अच्छा, आप जेनजी को कुछ सजेस्ट करोगे? लाइक आई सीन आज की जो जनरेशन इनका ब्रेकअप होता है, ये कहीं ना कहीं दे थिंक दैट दे आर डन विद इट, बट वो इतना ज़्यादा एक रिवेंज सोच लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो ये पूरे प्रोसेस में नेगेटिव नहीं होते जा रहे हैं। I mean, tell them the right way to come out of a bad relationship, toxic relationship, where it's not about taking the revenge or the other person suffering in life. What should be the thought process? थॉट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ना हमें खुद को उस टाइम पे हील करने की ज़रूरत है। कैसे? आप अगर हीलिंग की बात करें तो जैसे लोग तो बहुत चार्ज कर रहे हैं इसमें, बट द रियल हीलिंग इज सिट विद योर इमोशंस। सबसे पहला हम वही नहीं करते हैं। हम दुनिया जहान के रेमेडीज़ अपना लेंगे, लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि आपको 1 घंटा अपने साथ बैठना है, अपने विचारों के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। कि एक तो बाहरी तरीके से तो जो हेल्प मिल रही है वो मिल ही रही है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट अगर आपको खुद से हील होना है तो स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ। यू आर जस्ट आस्किंग इट। आप देखो ना कि जब हम बोलते हैं ना कि मुझे ना विचार बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे मेरे थॉट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं, बट मैं अगर आपसे बोलूँ अपने थॉट्स बताओ, ठीक है, आप बताना शुरू करोगे, 1 2 वी कैन प्रैक्टिस इट। आप बताओ, अपने थॉट्स बताओ, हाँ तुरंत बताओ, जो भी आपके मन में इस समय प्रेजेंट में जो विचार चल रहे हैं। मैं अगले पॉडकास्ट में अभी व्हेन आई विल स्टार्ट एंड आई एम गोना प्रोसीड एंड उसके बाद सेकंड आई हैव अ मीटिंग, मैं Third. सोच रहा हूँ थर्ड, मुझे व्हाट्सएप पे किसी का Fourth. वीडियो मैसेज आया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट। फोर्थ, फोर्थ सी इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू, आप सोच रहे हो, आपके पास है नहीं, लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, वो विचार है नहीं, आपको सोच, ब्रेक आ गया, नहीं आ रहा, क्या था? मतलब है अभी ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं, नहीं आ रहा। अगर मैं पूछना शुरू करूँ ना, और ये सबके साथ है, और जो मैंने प्रोसेस बताया क्वान का, और जब आप उसको कंटिन्यूस पूछ रहे होते हो ना, व्हेन यू आर आस्किंग क्या है क्या है क्या है क्या है, मैं कौन हूँ। So Quan process is a right way to go ahead with something like that. Yes, अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, So eventually you will have no thought of revenge or any toxic feeling, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। वो मान के dissolve चलो हो जाएगी। 1 महीने 2 महीने करो and you will see the changes. आपको 1 हफ्ते में ही डिफरेंस पता चल Okay, जाएगा। now last question. As a spiritual guru, and in fact before being a spiritual guru you are a female, so of course आप एक normal इंसान हो। बिल्कुल, So कोई शक? कोई शक नहीं, इसलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो कई बार आप अट्रैक्ट भी होते होगे ऑपोजिट जेंडर की तरफ, एंड बट
एज अ स्पिरिचुअल गुरु एक थॉट होता है कि नहीं यार, एक स्पिरिचुअल बंदा तो लव और इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता होगा. सो we want to know about it, like how a spiritual guru sees such things, और उसकी पर्सनल लाइफ में कैसी टेक होती है इनको सी ये ना हमारा एक परसेप्शन है मैक्सिमम लोगों का कि उनकी लाइफ हमसे डिफरेंट होती है. बिल्कुल नहीं होती है. ठीक है, वो और ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दिस द पावर ऑफ नाउ. ठीक है, अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता होता है, पावर ऑफ नाउ के बारे में, तो दे आर मोर अलाइव, दे आर मोर इनटू इट. अगर वो किसी रिलेशनशिप में भी जाएंगे ना, दे विल बी देयर 100%. You mean the spiritual? हाँ, spiritual people. I mean, yeah, people. हाँ, they are allowed, right? They are allowed. Why they are not allowed? No, I'm not aware. So you know, for us See, they are like अगर हम almighty sort of a people. अवतार्स को भी देखें, अगर हमारे जो मेन अवतार है, राम जी की भी शादी हुई थी, कृष्ण जी की भी हुई थी, भगवान शिव की भी हुई थी. तो इफ दे डिड दैट, तो हम क्यों नहीं So even allowed the है? spiritual people, the gurus and all, they too feel like us. Even if someone is good looking or someone is good to talk They to, will they go can think and of dating. appreciate. No, appreciate is one thing, but then I want to date you. हाँ. I want to be in a relationship with बिल्कुल. you. I want to spend time with you. Are they like that too? They are like Yeah. very. हम तो फिर भी अगर हम बात करें कि अगर जो स्पिरिचुअल नहीं है वो फिर भी हेजिटेट करेंगे चीज़ों को बोलने से पहले कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. दे हैव all sort of filters in their life. But being a spiritual person, आपके वो filters हट जाते हैं. You live your life. और उनको पता होता है कि अगर ये बंदा मुझे अच्छा लग गया है तो फिर अच्छा लग गया है, उसमें कोई if and but नहीं होता है. ठीक है, और they'll go to that person साफ साफ खुले शब्दों में बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है और हम आपके साथ ऐसे जीवन चाह रहे हैं. इफ यू आर ओके विद इट फाइन, इफ यू आर नॉट ओके विद, वो इस पे सॉल्व भी नहीं करेंगे, बैठ करके रोने भी नहीं लग जाएंगे. ठीक है, फाइन, They're sorted. They are sorted. इमोशंस में फ्लक्चुएशंस हाँ, नहीं आएंगे. वो फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे कि हम ये नहीं परेशान होंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. दे आर फाइन विद इट. अगर कुछ मिल रहा है तो भी अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो भी दे आर नॉट अटैच्ड with those emotions, with those thoughts, with the worldly things. वो बहुत attached नहीं होते हैं. यार आप इतना सॉर्टेड बोलते हो कि मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन अगर बस मैं करता रहूँ तो ये 4 घंटे 5 घंटे एंडलेस, बट वी हैव टू स्टॉप एंड कीप समथिंग फॉर द पार्ट 2. क्या कर रहे हो आप आफ्टर पॉडकास्ट? कुछ नहीं. So what I'm gonna do is I'm gonna follow Disha Vedic Guru page. एंड आप प्लीज़ ऐसी कंटेंट डालना, मतलब वी से इट कंटेंट, बट जैसे आप बोल रहे हो ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, सुनाओ. एंड दिस इज सो जेन्युइन. Nowhere you talked about going here or there and paying and stuff, and everything was more about what you can do just by sitting at a place and see yourself and Zen technique and all that. So thank you for all the insight. Last but not the least, one message for Gen Z audience. बहुत सिंपल है. बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ. आप सब कर सकते हो. सी योर सेल्फ एज अ टोटल पर्सन. ठीक है, कुछ भी कमी नहीं है आप में, कोई भी कमी नहीं है. डोंट नीड एनीथिंग. आपको अपने आप को एज अ टोटल पर्सन, एज अ कंप्लीट पर्सन देखना है और इस मोमेंट में अपना 100% देना है. दैट्स इट. बी अलाइव. Thank you so much, Disha, and thank you. थैंक यू. जय श्री राम.